क्या दो चीज लोग मैम? झगड़ा कर रहे हैं, हाँ, 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं, उनके बीच में रिकंसिलिएशन होना, ठीक है? फैसला आ जाना, 2 लोगों के बीच में जो अभी तक बातें फँसी हुई थी, फैसला आ जाएगा, ठीक है? रिकंसिलिएशन का कार्ड है। और क्या दिख रहा है इस कार्ड में? सी दिख रहा है ना? नीचे जो देख रहे हो ये सी है, ठीक है? आपको वेव्स वाला सी दिख रहा होगा ना? इस कार्ड में नीचे पे आपको सी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, दिख रहा है ना? तो क्या दिखा रहा है? फ्लोटिंग सीज क्या दिखा रहा है? ओपन ग्रेव्स, ग्रेवयार्ड्स भी दिखा रही हैं, कलर ग्रे है, ठीक है? ये क्या दिखा रहा है? किसी चीज की एक्सट्रीमिटी को दिखा रहा है, किसी चीज के रिजॉल्व होने को दिखा रहा है। तो बैलेंसिंग का कार्ड है, 4 डायरेक्शंस का कार्ड है। यहाँ पे ये जो साइन बना हुआ है 4 डायरेक्शन को दिखा रहा है, 4 एलिमेंट्स को आपके दिखा रहा है। और क्या दिखाता है? 4 सूट्स ऑफ माइनर आर्काना, यानी कि इस कार्ड में इमोशंस भी हैं, आपकी फायरी एनर्जी भी है इस कार्ड में लॉजिक भी यूज हो रहा है, ठीक है? और क्या बच गया हमारा? अबेंडेंस, वो भी इस कार्ड में है, ठीक है? अब ये मीनिंग्स को समझना, जब हम कोई क्लाइंट हमसे पूछेगा कि बताइए मेरी लाइफ में आके कुछ अबेंडेंस, कुछ वेल्थ बनने वाली और आप ये कार्ड निकालते हो, तो यस, ठीक है? और ये आप देख रहे हो म्यूजिक के जो नोट्स आ रहे हैं, वो 7 नोट्स आ रहे हैं, ठीक है? 7 नोट्स आ रहे हैं, 7 मेन प्लैनेट्स के आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? कार्ड ऑफ इंडिकेशन एंड फाइनल सॉल्यूशन। मैन क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे? कॉन्शियस माइंड को दिखा रहे हैं। मैन जो यहाँ पे हैं, ठीक है? आपको एक मेल इस कार्ड में दिखाई दे रहा है। ये क्या दिखा रहा है? कॉन्शियस माइंड को दिखा रहा है। जो फीमेल है वो कौन से माइंड को दिखा रही है? सब कॉन्शियस माइंड को दिखा रही है, ठीक है? वुमन रिप्रेजेंट द सबकॉन्शियस माइंड और जो मैन है यहाँ पे कॉन्शियस माइंड को दिखा रहा है। बच्चा क्या दिखा रहा है यहाँ पे? जो बच्चे का इसका इमेज बनाया हुआ है, ये आपकी ट्रांसफॉर्म पर्सनालिटी को, रीजनरेटिव पर्सनालिटी को दिखा रहा है, ठीक? अब बात करते हैं कि ये जजमेंट पर्सनालिटी में कैसी है। ये व्यक्ति अच्छे डिसीजन देता है, ठीक है? लॉयल है, एथिकल है, बट इसके साथ में क्या प्रॉब्लम है? ये व्यक्ति पास्ट में जीने वाला है। इसको डबल कोट्स मार के लिख लो, आप एस्ट्रिक मार के लिख लो कि ये व्यक्ति पास्ट में जीता है, ठीक है? सारी पर्सनालिटी में हमने कहा अच्छा जज है और एथिकल है, वैल्यूज पे रहता है, बट पास्ट में जीने वाला व्यक्ति है। मनी के मामले में कैसा रहेगा ये कार्ड फ्यूचर में? पास्ट में अगर आ जाए तो मनी थी आपके पास में, ठीक है? प्रेजेंट में आ जाए तो मनी है आपके पास में, फ्यूचर में आ जाए, कोई आपसे पूछे कि मैं ये जॉब चेंज करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, ठीक है? तो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा? ये कार्ड आपके पास आ गया तो आप कहोगे यस आप कर सकते हो। प्यार के मामले में बड़ा अच्छे से समझना, ठीक है? प्यार कैसा रहेगा? कोई लड़की आ रही है सीमा जी के पास में, पूछ रही है कैसा रहेगा रिलेशनशिप, ठीक है? तो आप क्या कहोगे? जैसा पहले था वैसा रहेगा। सपोज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है हस्बैंड का, ठीक है? आपके पास कोई लड़की आई बहुत परेशान है, तो आप आसानी से कह सकते हो ये वैसा ही रहने वाला है जैसे पहले था, पहले का जैसा। अगर मतलब पहले कोई भी फिजिकल अब्यूज नहीं होता था, कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं थी पहले, ठीक है? तो वैसा ही हो जाएगा। अगर पहले प्रॉब्लम्स थी, जो भी पास्ट में था ना, वैसा ही रिलेशनशिप आगे भी आपके आएगा, चाहे ये कार्ड आपका फ्यूचर में क्यों ना आए, ठीक है? तो सीमा जी उससे पूछेंगे कि पहला वो परेशान है, कह रही है मेरे हस्बैंड अच्छे थे, बहुत केयर करते थे, फैमिली को देखते थे, बच्चों को भी देखते थे, बट अभी पता नहीं उनको क्या हो गया है, ठीक है? तो आपके पास में ये कार्ड अगर आ गया है तो आप ये कहोगे कि आपका रिश्ता पास्ट में अच्छा था ना, वैसा ही रिश्ता आपका बनने वाला है। फ्यूचर में भी आपका रिलेशनशिप वैसा ही हो जाएगा जैसा पास्ट में था। सीमा जी के पास कोई आया, सपोज टेस्ट ले रहे हैं आप, उसमें एग्जाम, उसका कुछ एग्जाम हुआ है, कितने मार्क्स आएंगे कुछ वो पूछ रहा है, तो आप पूछो पास्ट में कैसा परफॉर्म किया था, ठीक है? तो उतने ही मार्क्स आएंगे। कोई पूछे कि मैं आगे कुछ कंपटीशन के लिए जाने वाला हूँ, ठीक है? चलो ओलंपिक्स में ही जाने वाला हूँ, तो पिछली बार कैसा परफॉर्म कर, अभी कैसा होने वाला है, और ये कार्ड निकाल दिया जजमेंट का। पिछली बार क्या हुआ था पूछोगे, वो कहेगा पिछली बार तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं मैडम वापस आ गया था वहां से, तो कहना इस बार भी कुछ होगा तुम वापस आ जाओगे, ठीक है? ये कास्ट पास्ट के बारे में बहुत बात करता है। जैसे हमने कहा ना पर्सनालिटी कैसी है, पास्ट में जीने वाला व्यक्ति,
तो ये कार्ड पास्ट के बारे में दिखाएगा लव अफेयर में। अब कोई पूछे वर्क के लिए, तो वर्क विल बी डन इन द सेम मैनर एज इट वाज इन द पास्ट। ठीक है, किसी का काम खराब हो गया और कोई पूछने आ रहा है आपसे, तो आप ये बोल सकते हो कि काम आपका वैसा ही हो जाएगा जैसा आपका पास्ट में था, डोंट वरी। बिजनेस में लॉस हुआ है, डोंट वरी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पास्ट में बड़ा अच्छा चलता था, बिल्कुल। तो ये पास्ट को दिखा रहा है आपको, समझ रहे हो? पास्ट को आपके दिखा रहा है। जब आपके बोर्ड एग्जाम्स भी रहते हैं ना, 2 टर्म्स रहते हैं आपके। सपोज कोई एमबीए कर रहा है तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, तो पूछ रहा है सेकंड सेमेस्टर में आके कैसा रहने वाला है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में तेरे साथ में क्या हुआ था, अगर यही कार्ड आ जाए तो वही सेम चीज। कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाला है, मैम निकलूंगा, ये कार्ड निकाल दिया, तो क्या बोलोगे? मैं Last time, ऐसे ऐसे whatever. नहीं, 10 एग्जाम्पल दे दिए, एक एक करके बोलो, क्या बोलोगे? Last time, however, the outcome is it will be the same this time also. सेम दिस टाइम ऑल्सो। ठीक है, पिछली बार कहेगा कि मैम एक नंबर से रह गया था, तो इस बार भी आपके साथ में वही सिचुएशन होने वाली है। ये इस जजमेंट कार्ड की, इसको प्रोवर्ब बोलो, टैगलाइन बोल दो, इसके साथ में हमेशा पास्ट का वर्ड भूलना नहीं आप लोग। चाहे लव की बात आ रही है, चाहे मनी का कोई क्वेश्चन आ रहा है, चाहे वर्क का कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, चाहे हमसे कोई एडवाइस पूछ रहा है, तो क्या बोलेंगे? ठीक है, भूल जाओ पास्ट में जो हुआ था। जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आए और ये कार्ड आ जाए, तो सोच लो पास्ट में जीने वाली पर्सनालिटी, और पास्ट का ही कोई ना कोई मुद्दा ना वो आपसे डिस्कस करेगा। अपने पास्ट से ही रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आपके सामने वो लेके आएगा, और उसी बात के लिए वो रो रहा होगा। एडवाइस में क्या बोल दोगे? फॉरगिव योरसेल्फ एंड अदर्स, मूव ऑन करना सीखो। मूव ऑन जब हम बोलते हैं तो रिलेशनशिप के लिए ही बोलते हैं, नहीं हर चीज के लिए। मेरा तो पहले बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस बंद हो गया, इस थॉट प्रोसेस के साथ में अगर कोई व्यक्ति आगे मैनिफेस्ट कर रहा है किसी चीज को, तो नहीं होगी, क्योंकि उसका पास्ट का एक्सपीरियंस, पास्ट की मेमोरीज बड़ी खराब है। ठीक है, मूव ऑन करना सीखो, अपने पास्ट को भूलना सीखो, फॉरगिव योरसेल्फ। हम भी ना क्या करते हैं, सेल्फ क्रिटिसिज्म करते रहते हैं। जैसे सपोज यही क्लास है, कोई 2 या 3 क्लास मिस कर गया, ठीक है, रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाती, बट एक क्रिटिसिज्म अंदर से चलता है ना कि यार लाइव अटेंड कर लेता। कभी भी हमारे लाइफ में ना, जैसे हम बड़े हो जाते हैं, ठीक है, शादी हो जाती है, तो हमें पेरेंट्स की वैल्यू ज्यादा समझ में आती है, तो बोलते हैं यार मम्मी को बेकार परेशान किया, ठीक है, थोड़ा और अच्छे से बात कर लेते। तो पास्ट में कुछ चीजें जो हमने अच्छी नहीं करी हुई हैं किसी भी रीजन की वजह से, उसके लिए सेल्फ क्रिटिसिज्म करना अगर स्टार्ट करोगे, तब भी ये कार्ड सामने आ जाएगा कि व्यक्ति पास्ट में जी रहा है, अपने आप को माफ नहीं कर पाया है। ये कार्ड अगर रिवर्स में आ जाता है, तो अगर ये अपराइट है तो अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है, मनी के लिए भी अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है, वर्क के लिए भी अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है, लव लाइफ के लिए भी अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है। बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, पास्ट में जैसा था उस तरीके से अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है। बट यहाँ पे क्या होता है ना, व्यक्ति वो सारी अपॉर्चुनिटीज खो देता है। क्यों खो देता है? क्योंकि जब ये रिवर्स में आ जाता है, तो ये समझ लो कि उसको अपनी एबिलिटीज पे डाउट होता है, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। सो दैट मतलब जिसको कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, वो आगे बढ़ के अपॉर्चुनिटी क्या ग्रैब करेगा? ठीक है, कुछ लोग जिंदगी भर एक ही जॉब करते हुए रह जाते हैं, कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है, सोचते हैं कि हाँ जिंदगी में बस यही करूंगा मैं, ठीक है, मैं दूसरी जॉब पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, तो प्राइवेट जॉब को भी सरकारी नौकरी समझ के करने लग जाते हैं। जिसका अच्छा चल रहा है, ग्रोथ हो रही है, प्रमोशन हो रहा है, सही है, बट कुछ लोग तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज को भी ग्रैप नहीं करते, अपनी उसी कंफर्ट जोन में रहते हैं। तो जब भी ये रिवर्स में आ जाए, तो कंफर्ट जोन में व्यक्ति अब चेंज नहीं करना चाहता, वो उसी ट्रैप में फंसा हुआ है और वही इंजॉय कर रहा है। फेलियर टू एक्ट, मना करेगा किसी काम को इनिशिएट करने के लिए, उसको चेंज चाहिए नहीं अपने जीवन में, दुखी है पास्ट की चीजों को लेके, बट फिर भी चेंज नहीं होना चाहता। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनना, अगर आपके पास में कोई लेडी आती है और ये कार्ड आपका रिवर्स में आ जाता है, कोई लेडी, आप सीमा जी आपको क्वेश्चन करती हूँ, कोई लेडी आपके पास में आई है और ये कार्ड रिवर्स में आ जाता है, तो ये कार्ड क्या दिखाता है? सेपरेशन और डाइवोर्स वाली सिचुएशन दिखाता है। ठीक है, क्योंकि किसका कार्ड है? जजमेंट का कार्ड है। तो अभी आपने जो लीगल वाली चीजें बोली थी ना सीमा जी, उसी के ऊपर मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या दिखाता है? अगर ये रिवर्स में आ जाए, कोई पूछे, तो आप क्या बोलोगे? सेपरेशन हो सकता है, डाइवोर्स हो सकता है। ठीक है, तो ये कार्ड आपका लीगल मैटर्स में भी आता है। अगर किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा है और ये कार्ड रिवर्स में आ जाए, तो ये नो कार्ड बन जाता है, मतलब आप फेल होने वाले हो,
आपकी सक्सेस नहीं दिखाई देती मुझे। ठीक है? और कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में आपसे एडवाइस माँगता है और एडवाइस में ये कार्ड रिवॉर्ड्स में आ जाता है। कोई टॉक्सिक आपके लिए क्वेश्चन है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, फिजिकली अब्यूज हो रहा है अपने रिलेशनशिप में, अपनी बात नहीं रख पाता, बहुत टॉर्चर हो रहा है रिलेशनशिप में और आपके पास कई बार ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब हम खुद से डिसीजन नहीं ले पाते। किसी की भी बात करो, चाहे दुनिया का कितना बड़ा हीलर क्यों ना हो, कोई कितना बड़ा रेकी ग्रैंड मास्टर क्यों ना हो, ऑकल्ट में कोई कहीं पर भी जुड़ा हुआ क्यों ना हो, वो किसी न किसी के पास में एडवाइस लेता ही लेता है, किसी न किसी ऑकल्ट मोडालिटी का यूज़ करता ही करता है। ठीक है? अब आपके पास अभिया वो लड़की आ जाती है और आपसे पूछती है कि मेरा मेरा रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, व्हाट इज़ एन एडवाइस फॉर मी, और ये रिवर्स में आ जाता है, तो क्या बोलोगे? Looks like your relationship is not good and it might not survive in the future. Your relationship might break. Okay. Everybody agree? Is someone have different opinion? All plus? Plus मतलब सब अभिया के साथ में हो? Yes. ठीक है, चलो। यही बोलेंगे कि यस, योर रिलेशनशिप फ्यूचर में मुझे आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि सेपरेट हो सकते हो आप लोग। ठीक है? तो सेपरेशन हो जाना कैसा रहेगा? सेपरेट हो जाना चाहिए। कार्ड्स निकाल के और वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है? इसके साथ में एम्परर का कार्ड आ जाए, वो भी यस कह रहा है आपको। एम्प्रेस का कार्ड आ जाए, वो भी यस कह रहा है। तो इस तरीके से आप डिसीजन दे सकते हो। ठीक? इस कार्ड को समझने में कोई प्रॉब्लम हुई है? स्लो कार्ड है जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया, और यस कार्ड है, प्लूटो को दिखाता है। 4 के 4 एलिमेंट्स आ जाते हैं इसमें माइनर आर्काना के। ठीक है? मैन क्या दिखा रहा है? कॉन्शियस माइंड, और वुमन क्या दिखा रही है? सबकॉन्शियस माइंड। चाइल्ड क्या दिखा रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन को, रीजनरेटिव पर्सनैलिटी को दिखा रहा है। कोई प्रॉब्लम इसे समझने में? यस, नो, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर बाद में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मत पूछिएगा, आज क्वेश्चन पूछने वाली नहीं है क्लास में। अगर आप नहीं पूछोगे तो फिर मेरे पास क्वेश्चन है, मैं पूछती हूँ। अगर ये कार्ड ठीक है फ्यूचर में आ जाए तो मनी के लिए क्या बोलोगे? वानी मैम बताओ, अगर ये कार्ड फ्यूचर में मनी के लिए आ जाए तो क्या बोलोगे? अपराइट आ रहा है, रिवर्स नहीं आ रहा है। आई रिपीट माई क्वेश्चन, फ्यूचर में मनी के लिए आ जाए, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, पूछेगा कितना पैसा मुझे इससे मिलेगा, ये फाइनेंस जनरेट करेगा, तो क्या बोलोगे? यस करेगा, अच्छा बिल्कुल रहेगा आपके करेगा, लिए। अच्छा हाँ, रहेगा बिल्कुल आपके करेगा। लिए। हाँ जी, पॉजिटिव कार्ड है, ठीक, यस अच्छा कर सकते पॉजिटिव हो, आप शुरू कार्ड। कर सकते हो बिजनेस अपना। हाँ, और एक एडवाइस उसको ज़रूर देते जाना, क्योंकि कोई भी हमारे पास में आ रहा है, वो सिर्फ़ 1-2 मिनट इस कार्ड की प्रोटेक्शन सुनने नहीं आ रहा है, आप उसको हाँ एडवाइस जी। ज़रूर दे दो। अच्छा, ठीक है ठीक है? मैम। एक एडवाइस का, अब एडवाइस कहाँ से दोगे? याद रखना, इस कार्ड से सिर्फ़ आपने जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है? क्लियर क्वेश्चन आपने क्या पूछा हुआ है, उसका बिज़नेस कैसा रहेगा? ये नया बिज़नेस करने वाला है, इसका बिज़नेस कैसा रहेगा? आपने अपनी एंजल से यही पूछा, यूनिवर्स, सुप्रीम पावर, जिससे भी आप करो। कोई बोले मुझे माँ दुर्गा से कनेक्शन बनता है, शिव से कनेक्शन बनता है, गणपति से कनेक्शन बनता है, लॉर्ड वेंकटेश्वरा के मैं बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ। आप जिसको भी कॉल करो, अपने यूनिवर्स को ज़रूर टैरो लगाने से पहले ध्यान में रखा करो, ठीक है? अब आपने ये बता दिया कि ठीक है, अच्छा कार्ड है, और इसके लिए एक एडवाइस कार्ड भी निकाला करो और एक रेमेडी कार्ड भी निकाला करो। इसी कार्ड में सब कुछ नहीं हो जाता। ठीक है? इस कार्ड्स में क्या हो रहा है, आपको सिचुएशन ज़रूर दिख रही है। इस कार्ड में आपको क्या दिख रहा है? सिचुएशन दिख रही है उस क्लाइंट की। ठीक है? आपसे पूछने क्यों आया वो, वानी के पास पूछने क्यों आया? क्योंकि पास्ट में अपनी मर्ज़ी से कुछ काम कर चुका है जिसमें लॉस हो चुका है उसको। और जो पास्ट हॉन्टिंग है ना, दिमाग में चल रही है उसकी, पास्ट में आई हैड अ बिग लॉस, तो उसके दिमाग में चल रहा है, इसीलिए वो सामने पूछने आ रहा है, उसकी कंडीशन बता देता है आपको। उसके बाद आपने क्वेश्चन जो निकाला है उसका आंसर आपको दे रहा है। रेमेडी के लिए अलग कार्ड निकालोगे, क्योंकि आपने पूछी नहीं ना रेमेडी, तो थोड़े ना आपको रेमेडी बताएगा वो। रेमेडी के लिए अलग कार्ड्स निकाल सकते हो, और कोशिश किया करो, क्योंकि टैरो इज ऑल अबाउट द हीलिंग। आप उसको रेमेडी बता सकते हो और साथ में उसको एडवाइस दे सकते हो कि आगे उसे क्या करना चाहिए, इस बार बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। बट द एडवाइस ऑन टैरो, एडवाइस और जो भी आप रेमेडीज दोगे वो इससे रिलेटेड मत देना कि इससे रिलेटेड आपने कुछ एडवाइस उसको निकाल के दे दिए वहां पे। ये काम आप नहीं करोगे। Ma'am, I have a question. हाँ, The same situation that you are telling, like previously he had losses,
Now he is coming asking how it will be, money will be in the future. Now there are two things in the card. One is that we will get abundance of money, but also the card says that whatever is there in the past, the same will happen. So which one should we consider? No, very good question. First of all, okay, he had a great loss in the business. Okay, he stopped that business. Okay, he is not continuing that. He is coming for the new business because this card shows a regeneration. Okay, he asked Vani, I want to start something new. He did not ask that I want to continue that business. Something is Okay. related to the past has come same way in the future. अभी मैंने Okay. जितने भी एग्जांपल्स दिए थे, I told you somebody participated in the Olympic, okay, in the past, and again he wanted to participate national level पे. You suppose you are the badminton player, you participated, ठीक है? What happened in the past? You had a stomach pain and you come back to your home. This is the 2022 की बात मैं बोल रही हूँ, बोलोगे मैम 2020 में ऐसा हुआ था, and again you are going for the same cause, same things, nothing has been changed. तो ये कार्ड आ गया, तो बोलोगे पास्ट फिर से दोहराया जाएगा. इफ यू स्टार्टिंग समथिंग न्यू, रीजनरेशन, तब ये चीजें नहीं एप्लीकेबल होंगी. Okay. ठीक है? तो जजमेंट का कार्ड क्या इंडिकेट कर रहा है? आपके ट्रांसफॉर्मेशन को, रीजनरेशन को इंडिकेट कर रहा है. और क्या दिखाता है ये कार्ड? ऑनेस्टी का कार्ड है. पर्सनालिटी कैसी है? हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट. कोई पूछे पर्सनालिटी कैसी है बता दो, तो ऑनेस्ट है बंदा, कम्युनिकेटर अच्छा है बंदा, ठीक है, ऑनेस्ट पर्सनालिटी है, ठीक है. ट्रांसपेरेंट बंदे की पर्सनालिटी आप लगा लो, जो कम्युनिकेट करना जानता है ना, वो उसके हाथ पे आपको दिख रहा होगा बजाते हुए, तो कम्युनिकेट करना जानता है, ऑनेस्ट है, ट्रांसपेरेंट है अपनी चीजों को लेके. तो इस तरह की उसकी पर्सनालिटी यहाँ पे आपको दिख रही है. एक मिनट है, मैं अपना चार्जर कनेक्ट कर. कभी भी ये कार्ड अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड किसी की भी पर्सनालिटी में आ रहा है ना, तो क्या बोलोगे उसको? यस बोलोगे, अ बिग यस. ठीक है, शादी के लिए आगे जा सकते हैं. बहुत सोच समझ के इस कार्ड के मीनिंग को समझना. जितना जितना पीछे पीछे कार्ड्स जाते रह रहे हैं ना, उतने मीनिंग्स बदलते जा रहे हैं. जब हम स्प्रेड करेंगे तो और क्लैरिटी हो जाएगी. जब हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन के साथ में प्रैक्टिकल अप्लाई करेंगे. इसके मेजर आर्काना हमारे खत्म हो जाएंगे. उसके बाद आपकी 2 दिन की प्रैक्टिकल क्लास लगेगी. इन चीजों को प्रैक्टिकली कितना अप्लाई कर पाते हो. काम देखो, मैं आपको बेसिक्स नहीं बताऊंगी. बेसिक्स आपने अभी तक सारी चीजें बता दी गई. कौन सा प्लैनेट है, क्या रेमेडी करनी है, ठीक है. रेमेडीज के बारे में हम बाद में भी डिटेल डिस्कशन करेंगे. क्या एडवाइस दो के कार्ड के एक एक एलिमेंट्स, जितना भी चीजें आपको दिख रही है, उन सबकी मीनिंग आपको पता है. कलर का क्या मतलब है वो आपको पता है. लव में आए, वर्क में आए, सारी बातें आपको पता है. तो मेजर आर्काना के कार्ड्स पढ़ के आना. क्लास में ऐसी ब्लैंक होके मत बैठ जाना, नहीं तो प्रैक्टिकल अच्छे से नहीं कर पाएंगे हम लोग. ठीक है, आप लोग नहीं जज कर पाओगे, देन फिर वो सेल्फ क्रिटिसिज्म की फीलिंग अपने अंदर डेवलप कर लोगे कि मैम कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है. अब अगले कार्ड की तरफ बढ़ते हैं. इस कार्ड से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ये है हमारा द वर्ड का कार्ड. बताओ, स्लो कार्ड है, फास्ट कार्ड है, कैसे रिजल्ट्स देगा अगर आता है तो? द वर्ड का कार्ड आपको देख के कैसा लग रहा है? पॉजिटिव लग रहा है, सो इट्स अ यस कार्ड. पॉजिटिविटी का कार्ड है ना, अचीवमेंट का कार्ड है. आप ऐसा सोचो कि एक नेक्ड वुमन डांस कर रही है खुशी में, और ये जो आपको गार्लैंड दिख रहा है ना, आप देखोगे कि यहाँ पे स्पेशली साउथ में मैंने देखा, क्या बोलते हैं उसको अभ्या, नॉर्थ में नहीं होता है. नॉर्थ में तो छोटी छोटी मालाएं पहना देते हैं. यहाँ पे स्वागत के लिए दिस इज गज माला, और वट मैंने Gajmala. से, हाँ गज माला यहाँ पे बोलते हैं. वानी और नितिका के लिए मैं बता रही हूँ. इतना बड़ा, मतलब बंदा छुप जाएगा, वो दिखाई नहीं देता है. इतना बड़ा वो हार बना के मतलब अप्रिशिएट करते हैं किसी का वेलकम करने के लिए. जब आप बहुत बड़ी हस्ती का खुशी से वेलकम कर रहे हो, तो ये गजमाला बनाई जाती है. गजमाला ही बोलते हैं शायद इसे. ठीक है, तो कार्ड की पूरी एनर्जी हमें पॉजिटिव लग रही है. कहीं से भी हमको ग्रे, ब्लैक, इस तरह की चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं. तो हम कह सकते हैं इस कार्ड की जो वाइब्स हैं, जो एनर्जी मुझे आ रही है, वो यस वाली एनर्जी है. और कैसा है ये कार्ड? स्लो कार्ड है, कहीं मूवमेंट नहीं दिख रहा है, कुछ भी ऐसी रश वाली चीजें नहीं दिख रही है. स्लो रिजल्ट देने वाला कार्ड है. हैप्पीनेस का कार्ड है, खुशी का कार्ड है. कौन से प्लैनेट को दिखाता है? ये दिखाता है सैटर्न प्लैनेट को. इसका नंबर क्या है? 21. मेजर 21. आर्काना का लास्ट कार्ड. 21 मीन्स 2 + 1 = 3. 3. 3 मीन्स विच प्लैनेट? Jupiter. जमातिया, जुपिटर. ये कौन बोला?
ठीक है, जुपिटर और रेमेडी कहाँ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे। एक देखो नेक्ड वुमन है, जब भी नेक्ड वुमन है तो यहाँ पे हम अश्लील बातों की बातें नहीं करेंगे, हम क्या कहेंगे, फियरलेस है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, कुछ भी छुपाती नहीं है, कुछ भी सीक्रेटली नहीं बन रहा है, करेज कॉन्फिडेंस से भरी हुई है, ठीक है, और ये रिबन पहन रखा है और डांस कर रही है वो, ठीक है। एक पैर देखो इसका हवा में है और एक पैर कहाँ पे है, एयर में है, ठीक है। तो हमने जो उसकी बात करी थी ना, मजिशियन में देखा था ना, अपनी वॉन्ड से एनर्जी ले रहा था और अर्थ में ट्रांसफर कर रहा था, कॉस्मिक डांस कर रही है, ठीक है। सो इट्स अ काइंड ऑफ कॉस्मिक डांस, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे जो ये रिबन्स बंधे हुए हैं, ये जो माला है वो ये दिखा रही है अबंडेंस ऑफ मनी को और किसी चीज की विक्ट्री को दिखा रही है, और साथ में क्या दिखा रहा है, कंप्लीशन को, ठीक है। ये सर्कल यहाँ से शुरू है, यहाँ पे खत्म हो गया, कंप्लीशन को दिखा रहा है। तो कंप्लीशन किसी भी सपोज प्रोजेक्ट का बात करें, ठीक है, वो प्रोजेक्ट आपका लॉन्ग टाइम से, सपोज वन स्टूडेंट केम टू यू एंड ही इज आस्किंग टू वानी दैट आई एम गिविंग एन असाइनमेंट टू माई सीनियर्स, और जो भी आपका मेंटोर है वहां पे, और वो रिजेक्ट कर दे रहा है, गाइड बोलते हैं उसे पर्टिकुलरली, गाइड बार बार रिजेक्ट कर दे रहा है, तो आप क्या बोलोगे, ये कार्ड आ जाए तो इस बार अप्रूव हो जाएगा, दिस टाइम दिस योर मेंटर विल अप्रूव, योर गाइड विल अप्रूव योर प्रोजेक्ट, बिकॉज इट्स अ कंप्लीशन का कार्ड है। Some lady is asking to you, one lady came to you Abhya and she is asking foreign सेटलमेंट का कुछ योग है, तो उसके लिए भी ये कार्ड क्या है, यस का कार्ड है, ठीक है। फॉरेन सेटलमेंट के लिए भी ये कार्ड बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस कार्ड है। जब भी फॉरेन से विदेश का कोई क्वेश्चन आ जाए, किसी भी यात्रा से आप, फॉरेन का मतलब, ठीक है, अब आप कहीं पर भी जा रहे हो, आप फॉरेन में, आप नेपाल चले जाओ, ठीक है, अपने घर से बहुत दूर चले जाओ, आप अब्रॉड चले जाओ, कहीं पर भी, तो यात्रा को ये दिखा रहा है। और कैसी यात्रा को दिखा रहा है, सक्सेसफुल यात्रा को दिखा रहा है, क्योंकि डिवाइन की एनर्जीज इसके पास में है, ठीक है। और ये जो रिबन्स बंधा हुआ है, तो किसको दिखा रहा है, नंबर 8 को दिखा रहा है। तो भी हम इस को देख के, रिबन को देखो थोड़ा सा, नंबर 8 को दिखा रहा है, जो ऊपर नीचे रिबन्स बंधे हुए ना जमाते हो, आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो किसको दिखा रहा है, रिबन्स नंबर 8 को दिखा रहा है। 8 का नंबर किसका होता है, सैटर्न का होता है, ठीक है। ये याद रखना अगर आपको प्लैनेट याद रखना है। और अर्दी एलिमेंट को ये दिखाने वाला कार्ड है हमारा, डिवाइन एनर्जी का कार्ड है, डिवाइन ब्लेसिंग्स का ये कार्ड है, डिवाइन कनेक्शन और प्रोटेक्शन को भी दिखाता है, ठीक है। डिवाइन कनेक्ट, अगर कोई चीज, कोई किसी का बच्चा लेट आ रहा है, सडनली आपको रात के 12 बजे को कॉल आ रहा है, मेरा बच्चा अभी तक घर नहीं पहुंचा, कार्ड आ गया, क्या बोलोगे, प्रोटेक्शन में है। अब ये जितनी टर्मिनोलॉजी, जितने कीवर्ड यहाँ डिस्कस किए जा रहे हैं उनका यूज करो, तो क्या बोलोगे, प्रोटेक्शन में है, बच्चा सेफ है, डिवाइन इज विथ योर चाइल्ड, डिवाइन प्रोटेक्शन में है, डोंट वरी, ठीक है। और ये देखो, ये जो डबल साइड की, ठीक है, कैंडल्स टाइप में ये यूज कर रही है, तो ये क्या है, ये क्या दिखा रही है, कॉन्शियस माइंड को, ठीक है, डुअलिटी को, डुअल पावर को, कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली बहुत ज्यादा एक्टिव है। आपसे कोई पूछता है कि मैं रेकी का बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूं, मैं ऑकल्ट की किसी मोडालिटी में जाने वाला हूं, स्पेशली हीलिंग मोडालिटी में जाने वाला हूं, तो मेरा बिजनेस कैसा चलेगा, परफेक्ट कार्ड है, ठीक है। बिकॉज उस लेडी की सबकॉन्शियस पावर, कॉन्शियस पावर बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, और उसका वो काम बहुत अच्छा चलेगा। कंप्लीशन का ये कार्ड है। आप बोलोगे अच्छा पद मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा आपको, बट कार्ड क्या क्या है, ये कार्ड स्लो कार्ड है। अब टर्मिनोलॉजी यहाँ यूज करनी है, स्लो कार्ड है, तो रिजल्ट्स कैसे आएंगे, स्लो आएंगे, वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको बुल दिख रहा है, लायन दिख रहा है, ईगल दिख रही है, और यहाँ पे आपको एक एंजल दिख रही है, ठीक है, या आप इसको मैन टाइप का फेस भी बोलो। तो यहाँ पे ये बुल, ये एंजल, ये मैन, ये लायन, ये ईगल आपके कौन कौन से साइन को दिखाते हैं, नोट कर लो, ये नोट वाली चीजें भूल जाओगे। बुल आपका टॉरस को दिखाता है, टॉरस इज अ अर्दी साइन, सो अर्थ एलिमेंट्स हमारे पेंटिकल्स होते हैं। बुल
जो है यहाँ पे ये बुल टॉरस को रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉरस जोडियाक को रिप्रेजेंट कर रहा है, पेंटिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, स्प्रिंग साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अर्थ क्या है यहाँ पे ईयर साइन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसका मीनिंग हम टाइमिंग ऑफ द इवेंट में समझेंगे। मैन क्या दिखा रहा है, एक्वेरियस साइंस को दिखा रहा है और सॉर्ट्स एलिमेंट्स को दिखा रहा है। एक्वेरियस साइन एंड सॉर्ट्स एलिमेंट, ऐसे याद करोगे कि एक्वेरियस का रूलर हमारा कौन है, सैटर्न है, ठीक है। तो सॉर्ट्स को दिखा रहा है यहाँ पे। लियो साइन कहाँ पे है, जो लायन बना हुआ है, ठीक है, ये दिखा रहा है वॉन्ड्स को और समर को। हाँ जी, हाँ नितिका। अच्छा, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, ठीक है। बुल टॉरस को दिखा रहा है, मैन एक्वेरियस को दिखा रहा है, लायन जो है वो लियो साइन वॉन्ड्स को दिखा रहा है, और ईगल किसको दिखा रही है, स्कॉर्पियो साइन को दिखा रही है और कप्स को दिखा रही है, ठीक है। बुल टॉरस पेंटिकल्स, मैन एक्वेरियस सॉर्ट्स, सॉर्ट्स SWORDS, ठीक है। लायन इज लियो, वॉन्ड्स WANDS वॉन्ड्स, ठीक है। और ईगल क्या दिखा रहा है, स्कॉर्पियो को दिखा रहा है और कप्स को दिखा रहा है। ये कार्ड सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि द वर्ड इज द फाइनल लिबरेशन। जो फूल एक आत्मा की जर्नी स्टार्ट हुई थी वो मोक्ष के पास में आ गई है, लिबरेशन। तभी कॉस्मिक एनर्जी का डांस हो रहा है। जब आपकी कॉन्शियस सब सुपर कॉन्शियस से मिल जाएगी, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ आना नहीं पड़ेगा, ठीक है। मोक्ष मिल गया है, लिबरेट हो गए हो, ये सारी चीजों को कार्ड दिखा रहा है। अब इस ये स्टेटमेंट के ऊपर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ नितिका से। नितिका, आपके पास कोई आया और आपसे पूछ रहा है कि नितिका मैम, मैं मोक्ष के लिए ट्राई कर रहा हूँ, क्या मुझे जिंदगी में बहुत अच्छा है, साधु टाइप में व्यक्ति है, जैन साधु ही आपके पास आया, कभी वो लोग भी आपसे टकराएंगे और पूछेंगे कि मेरी क्या ये जर्नी पूरी होगी, क्या मुझे जीवन में मोक्ष मिलेगा, तो क्या बोलोगे? Yes, ये ma'am, कार्ड मिलेगा, completion का कार्ड है। ठीक है, कंप्लीशन का कार्ड है। जिस चीज के लिए भी स्टार्ट किया है उसका एंड करो। और साथ में ये कार्ड, ये भी स्लो कार्ड है, तो हमेशा याद रखना जब भी स्लो कार्ड आते हैं और व्यक्ति आपके पास में आ रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ एक लो फेस में आ रहा है ना, मतलब वो चीज जल्दी नहीं हो रही है, वो रेस्टलेस हो रहा है, वो समय के पहिए को तेजी से घुमाने की कोशिश कर रहा है, और कहीं ना कहीं पेशेंस कम हो रहे हैं उसके अंदर पे, ठीक है। तो आप यूनिवर्स की एंजल से एडवाइस लेने के लिए वो आ रहा है, आपको अपनी एंजल समझ के वो पूछ रहा है, तो आप उसको साथ में ये भी बोल दोगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपने जितना भी अभी तक एफर्ट्स किया वो बहुत जल्दी ही फ्रूटफुल होने वाला है। जैसे पेशेंस आपने बना के रखे वैसे आप रख सकते हो, क्योंकि ये स्लो को दिखाता है, तो वो टर्म्स आप नहीं भूलोगे, ठीक है। अब ये कार्ड अगर मनी में आ जाए, किसी की पर्सनालिटी में आ जाए, पर्सनालिटी में आ जाए तो ऑल राउंडर पर्सनालिटी है, ऐसा व्यक्ति जो सब कर सकता है, वंडरफुल पर्सनालिटी, ठीक है। आप देखते हो ना कुछ बच्चे, अगर कोई टीचर है तो वो ये समझता होगा, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, टीचिंग में भी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे हैं, कल्चरल एक्टिविटीज में भी बहुत अच्छे पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, डांस भी अच्छा कर ले रहे हैं, स्पोर्ट्स भी अच्छा कर रहे हैं, पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो इस तरह की पर्सनालिटी, ठीक है। कभी ऐसे कोई बॉयफ्रेंड की पर्सनालिटी पूछ ले, गर्लफ्रेंड की पर्सनालिटी पूछ ले आपसे, तो आप पर्सनालिटी में निकाल सकते हो कि ऑल राउंडर पर्सनालिटी है, वंडरफुल पर्सनालिटी है। और साथ साथ में ये भी बोलोगे कि बंदा घर में टिकना पसंद नहीं करता, एक तरह के ट्रैवलर बंदे की पर्सनालिटी है, बाहर घूमना पसंद करता है। अब इसी चीज को करियर में और कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। अगर किसी कोई हमारे पास में आ रहा है तो हम उसे बोल सकते हैं, ये आप के लिए करियर के लिए कुछ पूछ रहा है और ये कार्ड आ जाता है, बिल्कुल ये जॉब ले लो, ठीक है। आपके जो भी गोल्स हैं ना अपनी जिंदगी को लेके, मनी या किसी भी चीज के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये जॉब आपके वो गोल पूरे करवा सकती है। तो वर्क के मामले में आप बहुत जल्दी अपनी ड्रीम्स पूरे करोगे, यू विल अचीव योर गोल एंड एवरीथिंग विल गो अकॉर्डिंग टू योर प्लान। क्यों? क्योंकि डिवाइन एनर्जी का कार्ड है। जहां पे भी 4 एलिमेंट्स हमने बात कर लिए ना, आप ये सोचो कि ब्लेसिंग मिल गई है, ठीक है। यहाँ पे भी 4 एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, तो ब्लेसिंग्स है, कॉस्मिक डांस चल रहा है, ब्लेसिंग्स है, ठीक है। गजमाला मतलब वेलकम ऑफ ऑल पॉजिटिविटी इन योर लाइफ,
जो भी बुरा समय चल रहा है, कोई आए आपके पास में नितिका और पूछे कि मैम फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरी ये 1 लाख रुपए पर मंथ इनकम आती थी, अभी एक पैसा नहीं है मेरे पास में, क्या बोलोगे उसे? ये कार्ड आ जाए तो क्या मैम बोलोगे? बोलेंगे कि आप थोड़ी पेशेंस रखिए, आपका जो भी आपकी मेहनत की फुलफिल होगी जल्द। बिल्कुल आपकी विश फुलफिल होगी, मनी आपके पास में आएगी एंड जी कितनी आएगी? मोर देन योर इमेजिन। जब भगवान करता है ना, जब उसका इंसाफ चलता है तो दैट इज मोर, जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते, इतनी कृपा बरस जाती है। ठीक है, मैम तो मैम आया- आवाज नहीं आ रही जमातियों। मैम अगर ये मैरिज कार्ड में आया मतलब मैरिज लाइफ में, हाँ हाँ, मैरिज के बारे में भी आएंगे, डोंट वरी, सारे एस्पेक्ट पे बात करेंगे। मनी के लिए क्या है, आपको अच्छा पैसा मिलेगा, और पैसा ही नहीं, पद भी अच्छा मिलेगा। प्रमोशन के लिए बिल्कुल हो सकता है, यू विल गेट मनी मोर देन व्हाट यू एक्सपेक्टेड, डेफिनेटली। रिवॉर्ड्स भी मिलेगा आपको, आपके काम के लिए आपको अप्रिशिएट भी किया जाएगा, अप्रिशिएशन का भी एक कार्ड है। ठीक है, और आपके पास कोई परेशान होके आए पास्ट लाइफ में, मैरिज का ही एक क्वेश्चन पहले सीधे स्ट्रेट ले लेते हैं, मैरिज के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए कार्ड आ जाए तो आपका रिलेशन स्लो स्टडी फेज में चलेगा। ठीक है, और धीरे धीरे ये रिलेशनशिप फुलफिलमेंट की तरफ जाएगा। व्हाट इज द फुलफिलमेंट इन द लव, दैट इज मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा, और दोनों पार्टनर के बीच में इमोशनल मेच्योरिटी होगी। ये हमारे फूल वाला कृष्ण ही है। ठीक है, इमोशनल मेच्योरिटी स्लो जाएगा, बट स्लो फेज में। अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है और आप ये देख रहे हो कि वो कोई मतलब ये कार्ड आ जाए कि आगे जाके क्या होने वाला है मेरा इसके साथ में रिलेशनशिप, ये कार्ड आ जाए तो आप देखो कि स्लो फेज में तो चलेगा, बट ये स्लो फेज अच्छा है एक दूसरे को समझने के लिए, इमोशनली और ज्यादा मेच्योर होने के लिए, और ये जो रिश्ता है वो मैरिज में कन्वर्ट होगा ही होगा। ठीक है, इस बात को आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। अब ये कार्ड हमारा वर्क में भी आ जाए तो भी अच्छा है, जो भी गोल है अचीव करोगे। ठीक है, एवरीथिंग विल गो अकॉर्डिंग टू योर प्लान। ठीक है, वानी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रही है घर पे, पार्टी कैसी चलेगी, क्या होगा, तो जैसा उसने डिसाइड करा हुआ है वैसी ही होने वाली है। वैष्णो देवी की ट्रिप में जा रहे हैं, ये कार्ड आ जाए तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल जैसा प्लान किया है उसी के हिसाब से आपको मिल जाएगा। ठीक है, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फुलफिलमेंट ऑफ ऑल द डिजायर में आपको यहाँ पे लिख लो, इसका टैगलाइन ही लिख लो, फुलफिलमेंट ऑफ ऑल द डिजायर। ये कार्ड है आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति का, चाहे वर्क की है, लव लाइफ की है, मनी की है। अब एडवाइस वही दोगे, पेशेंस पेशेंस, स्लो और स्टडी मैनर में चलेगा, ग्रोथ थोड़ा सा स्लो होगी, बट हिम्मत नहीं हारना, ट्राई टू कंप्लीट व्हाट यू हैव स्टार्टेड, आधा मत छोड़ना। ठीक है, कमिटमेंट के साथ में रहने के लिए कार्ड दिखाता है, अपने कमिटमेंट को पूरा करो। अब यही कार्ड हमारा रिवर्स में आ जाए तो क्या है, ऐसा व्यक्ति जो प्रोक्रेस्टिनेशन में जीता है, पर्सनालिटी में हर काम को अधूरा छोड़ता है, इमेच्योर पर्सनालिटी है, मेच्योरिटी नहीं है उसमें, और साथ में ये बिग लॉस को दिखाता है हर चीज के लिए। नो, क्या ये रिलेशनशिप अब यही जमातिया का क्वेश्चन लेते हैं रिवर्स में। ठीक है, माइट बी शी लाइक सम बॉय, तो उसके साथ में रिलेशनशिप क्या, कितनी खुश हो जाती हूँ ऐसे सुनते ही। ठीक है, ये रिलेशन कैसा रहेगा? ठीक है, और ये कार्ड रिवर्स में आ जाए, अभी बहुत खुश हो रही है, वो बताओ। एंड शी वांटेड टू नो कि ये मेरे सपनों का राजकुमार मुझसे शादी करेगा नहीं करेगा। आजकल आधे से ज्यादा लोगों का ये क्वेश्चन है। No, हाँ, you नो, will not be able to. ये इतना डर डर के क्यों बोल रहे हो? ठीक है, सो नो, नहीं, ये फुलफिलमेंट की तरफ नहीं दिखाता, ये कंप्लीशन की तरफ नहीं दिखाता जब ये रिवर्स में आ जाता है, याद रखना इस बात को। ठीक है, मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, स्टार्ट कर दूं, नितिका,
का पंखा ही घूमता हुआ दिख रहा है मुझे। मैं बोल यार हाँ वो बोल रही हूँ। आप मुझे बताओ, आप के पास कोई आया, रिवर्स में कार्ड आया और वो पूछ रहा है बिजनेस स्टार्ट कर दूं, तो क्या बोलोगे? मैम क्या मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर दूं, तो क्या बोलोगे उसको? नो। नो, क्योंकि कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे, आधे में काम लटक या जाएगा। कुछ भी किसी भी चीज के फुलफिलमेंट के लिए दिखाई नहीं रहा है, सर्किल कंप्लीट ही नहीं हो रहा है ना, कुछ ना हाँ। कुछ उसको ऑब्स्टिकल्स आ जाएंगी, छोड़ देगा वो आधे में। यस। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, वो आधे में छोड़ देगा चाहे कितना ही एक्साइटमेंट दिखा रहा हो अभी। ठीक है, अब यही कार्ड पॉजिटिव में, बहुत टिपिकल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ध्यान देना। अब यही कार्ड पॉजिटिव में, ठीक है, इसका हिंट भी दे देती हूँ अपने क्वेश्चन का, सर्किल। अब यही कार्ड पॉजिटिव में हमारे पास में कोई क्लाइंट आके पूछता है कि मुझे बताइए मेरा रिलेशनशिप बहुत खराब था, ठीक है, तो शुड आई कंटिन्यू दिस, और ये कार्ड आपको दिख रहा है, तो क्या बोलोगे? Yes. पर बड़ा प्रॉब्लम्स होती हैं, फिजिकल अब्यूज वगैरह नहीं, बट हमारी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, ही डोंट अंडरस्टैंड मी। ये बोलेगी yes. पेशेंस रखिए, टाइम के साथ फ्यूचर पूरा और बेटर हो जाएगा। हाँ, तो मुझे Yes, आपकी ma'am. आवाज ब्रेक में सुनाई दी और आपने मुझे ये बोला, जितना समझ में आया हमें, कि ये रिलेशनशिप कंप्लीट होगा। नहीं नहीं, ये कार्ड अपराइट में आया हुआ है एंड लेडी इज आस्किंग मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है एंड ही डोंट अंडरस्टैंड मी, मुझे समझते ही नहीं है मेरे हस्बैंड, क्या करूं? ये बोलेंगे कि पेशेंस रखिए, टाइम के साथ आपका रिलेशनशिप मैच्योर होगा और बेटर होगा और आपकी विश फुलफिल होगी। ओके, बिल्कुल। बिकॉज आप जब भी आपके पास में कार्ड इस तरह के क्वेश्चन के साथ में आ रहा है फ्यूचर में निकल के, तो पॉजिटिविटी का कार्ड है, यस का कार्ड है, तो आप क्या बोलोगे? जो सहने का सर्किल था, ठीक है, वो जो सहने का जो सर्किल था, जो अभी तक मेंटल टॉर्चर, अंडरस्टैंडिंग नहीं, वो चीज अब एंड होने वाली है। आपका रिलेशनशिप एक नई जगह पे प्रोग्रेस करेगा, क्योंकि इसके बाद मेजर आर्काना खत्म है हमारा, लिबरेशन का कार्ड है, मुक्ति मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो ये जो जो बुराई का सर्किल था, बुरे फेज में आ रहा है, कोई लो फेज में आ रहा है, तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये बात को हमेशा याद रखना, इसमें जब भी पास्ट में आ जा रहा है ये कार्ड्स आपके लिए, कोई पास्ट की चीजों बोला तो आप ये देख लो, द सर्किल हैड बीन कंप्लीटेड, जितना सहना था वो सह लिया, वही कंप्लीट हो गया है सर्किल। ठीक है, तो इस कार्ड को लेके कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई भी कंफ्यूजन है इस कार्ड को लेके? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से पूछो, फिर बाद में सोचो, देखो इस कार्ड्स में आपके पास भी है, इतना गौर से स्क्रीन के बाहर मत आ जाना जमातिया, आप अपने पास भी देखो इस कार्ड को, कि कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं ना छोटे बच्चे जैसे लगते हो तुम मुझे, इसलिए बोलते रहती हूँ तुम्हें। ठीक, आप देखो मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको, मैंने अपने लैपटॉप से स्क्रीन शेयर करी है, माइनर आर्काना दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब बात करेंगे माइनर आर्काना की। कोई कार्ड्स निकालने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटा छोटा बात करेंगे। माइनर आर्कानास में हमारे कितने कार्ड्स होते हैं? 56। ठीक है, 56 होते हैं। उसमें पेंटिकल्स में भी कितने कार्ड आपके ऐड हो जाते हैं? 10+4 कोड कार्ड्स ऐड हो जाते हैं। अब ये 4 कोड कार्ड्स क्या हैं? एक मिनट। ठीक है, 4 कोड कार्ड्स क्या हैं? ये मेजर आर्काना को सेपरेट कर दो, आप लोग अपने डेक में से मेजर आर्काना को सेपरेट कर दो। कोड कार्ड को समझते हैं और इनको समझते हैं, मेजर आर्काना को सेपरेट करो। सारे कार्ड्स निकालो।
मेजर आर्काना को हटा के। तो सबसे पहले मुझे जल्दी से ये बता दो, इतना समझ में आया? 56 माइनर आर्काना के कार्ड्स हैं, समझ में आ गया? उसमें से हमने कहा 40 अलग करेंगे और हर सूट्स का 4 सूट्स के कितने कार्ड्स हैं? 10 कार्ड्स हैं। 4 सूट्स कौन से हैं? वॉन्ड्स, कप, Cups. पेंटिकल्स So, एंड सॉर्ट्स। sword. ठीक है, इनके 10 कार्ड्स हैं। अब बचे हुए 16, 56 में से 40 तो आ गया, कितना बचा? 16। तो हर सूट्स के पास में 4 कोड कार्ड्स रहते हैं। ठीक है, अब वो सारे अपने मेजर आर्काना के कार्ड्स हटा दो। मेजर आर्काना के कार्ड्स हटा के ही रखना, क्योंकि अगली जो क्लास होगी उसमें मैं माइनर आर्काना नहीं पढ़ाने वाली हूँ। मैं 2 क्लासेस लेने वाली हूँ आपके प्रैक्टिकल के ऊपर। क्या हो जाता? थ्योरी थ्योरी थ्योरी, और संवाद में जब आप मैं ना आपके लिए क्वेश्चन तैयार करके रखूंगी कि मेजर आर्काना आपको कितना समझ में आया। अभी जो अलख्या ने काम किया था, अभिया ने काम किया था, बाकी लोगों ने बिल्कुल भी काम नहीं किया है। आप लोगों ने अच्छा किया है, बट आपने स्टोरी नहीं क्रिएट कर पाए। आप उस पे स्टोरी कैसे क्रिएट करना है ना अभ्या, वो नेक्स्ट उसमें सीखेंगे। कैसे Okay. तीनों कार्ड को साथ में रीड किया जाता है, 3 कार्ड 4 कार्ड जो स्प्रेड्स हमें कैसे साथ में जब वो आते हैं तो उन्हें कैसे रीड करते हैं, और 1 कार्ड 2 कार्ड 3 कार्ड का स्प्रेड्स भी हम सीखेंगे। Okay. ठीक है, तो 2 क्लासेस रहेंगी, मेजर आर्काना का प्रैक्टिकल करेंगे।